वर्ब लिसन, जिसका अर्थ होता है ध्यान देकर सुनना। LISTEN। इसकी स्पेलिंग में टी साइलेंट होता है, यानी टी का उच्चारण नहीं करते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लिसन, लिसन। लिसन, जिसका अर्थ होता है ध्यान देकर सुनना। इस बात को ऐसे समझते हैं, ये एक लड़की है, इसका नाम है सुमन। सुमन अपनी दोस्त के साथ एक बहुत बिजी मार्केट से होकर जा रही है, जहाँ तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत शोरगुल है। हरी सब्जियाँ ले लो, बर्तन ले लो। ये आवाज़ें सुमन ना चाहते हुए भी सुन रही है, क्योंकि उसके पास 2 कान हैं जो सभी तरह की आवाज़ें ग्रहण करते हैं, चाहे सुमन उन आवाज़ों पर ध्यान दे या ना दे तब भी। अचानक सुमन को सेल सेल ये शब्द सुनाई देते हैं और वो रुक जाती है। मार्केट की सारी शोरगुल भरी आवाजें और सेल की आवाज जो उसने अचानक से सुना था, ना चाहते हुए सुना था, सुनने की इस क्रिया को हियर कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर कहानी बदल जाती है। सुमन को सेल सेल जब ये शब्द सुनाई देते हैं, तब वो वहीं पर ठिठक कर रुक जाती है और सेल अनाउंसमेंट को ध्यान देकर के सुनने लगती है कि किस वस्तु पर सेल लगी है, कितनी सेल लगी है, किस शॉप में है और कितने दिनों के लिए लगी है। तो इस तरह से ध्यान दे करके थोड़ी देर तक सुनने की क्रिया को लिसन कहा जाता है। लिसन के दूसरे एग्जाम्पल्स, जैसे हम अपना मनपसंद संगीत ध्यान दे करके सुनते हैं, वे लिसन टू आवर फेवरेट म्यूजिक। क्लास में हम टीचर की बातें ध्यान दे करके सुनते हैं, वे लिसन टू आवर टीचर। बच्चे कहानियां बहुत ध्यान दे करके सुनते हैं, चिल्ड्रन लिसन टू स्टोरीज। आइए वर्ब लिसन, इसके सभी 5 फॉर्म्स को जानते हैं। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है लिसन, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लिसन। V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है लिसन्ड। V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है लिसन्ड। V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है लिसनिंग। और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है लिसन्स। V1 फॉर्म को बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि बेस वर्ब से ही बाकी सारे फॉर्म्स तैयार किए जाते हैं। इन्हें इस तरह से याद करने की कोशिश कीजिए: लिसन, लिसन्ड, लिसन्ड, लिसनिंग, लिसन्स। लिसन एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब वे सारे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म में डी या ईडी जोड़ करके हमें उनके V2 और V3 फॉर्म मिलते हैं। जैसे लिसन का V1 फॉर्म है लिसन, V2 फॉर्म V1 फॉर्म में ईडी ऐड करके बना है लिसन्ड, और इसी तरह से V3 फॉर्म है लिसन्ड। किसी भी वर्ब के इन 5 फॉर्म्स को यूज़ करके हम टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है, जो कि 3 प्रकार का होता है: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आइए चलिए लिसन, इसके इन 5 फॉर्म्स को यूज़ करके हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। V1 फॉर्म लिसन, एग्जाम्पल शी डजंट लिसन, वह नहीं सुनती है। V2 फॉर्म लिसन्ड, एग्जाम्पल शी लिसन्ड, यानी उसने सुना। V3 फॉर्म लिसन्ड, एग्जाम्पल शी हैज़ लिसन्ड, उसने सुन लिया है। V4 फॉर्म लिसनिंग, एग्जाम्पल शी इज़ लिसनिंग, वह सुन रही है। V5 फॉर्म लिसन्स, शी लिसन्स, वह सुनती है। आइए एक पैटर्न को यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा इन्हें और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। हमारा पैटर्न होगा, उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी कर्ता। किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया को करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। और उसके बाद हम लिखेंगे वह क्रिया जो सब्जेक्ट कर रहा है, उस क्रिया को लिखेंगे। हमारी यहाँ पर क्रिया है लिसन, और उसके बाद टू या फॉर, इन 2 प्रीपोजिशंस में से कोई एक प्रीपोजिशन लिखकर हम उस व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखेंगे जिसे सब्जेक्ट सुनता है, और उस व्यक्ति या वस्तु का नाम होंगे हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा पैटर्न इस तरह से बनेगा: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी डजंट लिसन टू द रेडियो, शी डजंट लिसन टू द रेडियो, वह रेडियो नहीं सुनती है। इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है, डस हेल्पिंग वर्ब है,
लिसन V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है और रेडियो ऑब्जेक्ट है। शी डजंट लिसन टू द रेडियो। शी लिसन्ड टू द साइंस लेक्चर। शी लिसन्ड टू द साइंस लेक्चर। उसने विज्ञान के व्याख्यान को सुना। लेक्चर यानी व्याख्यान। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है शी, वर्ब है लिसन्ड V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है? साइंस लेक्चर। हमारा सेंटेंस है शी हैज़ लिसन्ड टू माई एडवाइस केयरफुली। इसका अर्थ है उसने मेरी सलाह ध्यानपूर्वक सुनी है। यहाँ शी हैज़ सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, लिसन्ड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट है एडवाइस। शी इज़ लिसनिंग टू हर टीचर, यानी वह अपनी शिक्षिका की बात सुन रही है। यहाँ पर शी हैज़ सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, लिसनिंग V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब है और किसे सुन रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट है हर टीचर। पारुल लिसन्स फॉर द टेम्पल बेल एवरी डे, यानी कि पारुल हर दिन मंदिर की घंटी सुनने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर सेंटेंस में आप एक चेंज देख रहे हैं कि सुनने की कोशिश करती है, सुनती नहीं है, सुनने की कोशिश करती है। और इसके लिए यहाँ पर मैंने लिसन्स टू की जगह लिसन्स फॉर का यूज़ किया है, प्रीपोजिशन चेंज किया है। लिसन्स फॉर का मतलब होता है कि आप एक आवाज़ को सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आवाज़ आने वाली है और उसे सुनने के लिए आप ध्यान देकर इंतज़ार कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मंदिर की घंटी रोज़ सुबह 6 बजे बजती है, तो पारुल रोज़ सुबह 6 बजे के आसपास मंदिर की घंटियाँ सुनने का वेट करती है, उसको सुनने की कोशिश करती है। पारुल लिसन्स फॉर द टेम्पल बेल एवरी डे। यहाँ सब्जेक्ट है पारुल, वर्ब है लिसन्स जो कि V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ऑब्जेक्ट है टेम्पल बेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।